कॉफ़ी टॉफ़ी डिलाइट, एक यम्मी सिल्की स्मूथ सा डिज़र्ट कैरेमल टॉफ़ी क्रंच के साथ। तो आज हम बनाएंगे ये बेहद मज़ेदार और बहुत ही आसान डिज़र्ट, जो कि आप देखें दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप इसको घर वालों के लिए बनाएं या दावत में मेहमानों के लिए, हर लिहाज से ये एक परफेक्ट रेसिपी है, क्योंकि इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार से कॉफ़ी टॉफ़ी डिज़र्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हम एक पैन में ही डायरेक्टली कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन अभी हमें इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना। सबसे पहले इस कुकिंग पैन में शामिल करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी और थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे। बस हल्का-सा ही इसको एक बार मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसको पकाएँगे तो कुकिंग के दौरान ये कॉफ़ी मुकम्मल तौर पर इसमें मिक्स हो जाएगी। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इसके अलावा आधा कप कंडेंस्ड मिल्क शामिल करेंगे। आधा कप कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी हमें कैरमल वगैरह भी ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बल्कि अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो फिर आप इसमें आधे कप से भी थोड़ा सा कम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करें। तो कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने के बाद अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉफ़ी इसमें कुकिंग के दौरान मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पर आपने बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कंबाइन करना है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन शामिल करेंगे। जब हम कुकिंग करेंगे तो मक्खन भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो बस अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे, मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और लगातार हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। लगातार इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क शामिल है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी नीचे लग सकता है, इसलिए कंटिन्यू हिलाते हुए इसको पकाएंगे। आप देखें थोड़ी सी देर में ही मक्खन और कॉफ़ी इसमें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, और थोड़ी सी देर के बाद ये इस तरह से पकने लग जाएगा। बस अब आपने इसको हिलाते रहना है और थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाना है 2-3 मिनट के लिए। इसको हमने हल्का सा थिक करना है। वैसे तो ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगा, लेकिन इस पॉइंट पर भी हम इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। तो थोड़ी सी देर तक पकाने के बाद यहाँ पर अब आप इसकी थिकनेस नोट कर लें। देखिए यहाँ पर आपको हिलाने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करेंगे और ठंडा करने के लिए इसको फ़ौरन से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर भी आप इसकी थिकनेस नोट कर लें, इससे ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं करना। अब ये क्योंकि बहुत तेज़ गर्म है, इसलिए पहले इसको इस तरह से एक विस्क की मदद से या चम्मच की मदद से हिलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब यहाँ पर आप देखें इसमें से स्टीम निकलना बंद हो गई है, ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो बस अब इसको हम ऊपर से कवर करेंगे। या तो आप इस तरह से इसको ऊपर से प्लास्टिक से अच्छी तरह से कवर कर दें, या फिर आप इसको किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, जब तक कि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, चिल हो जाए। इसके बाद इसके लिए हम एक कैरेमल क्रंच तैयार करेंगे, ताकि इसमें टॉफ़ी का टेस्ट और इफ़ेक्ट आए। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चीनी को शामिल कर दिया है एक फ्राइंग पैन में। चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इसको हिलाना नहीं है, इसको हम इसी तरह से हल्की आंच पर पड़ा रहने देंगे। अगर आप इसको बार-बार हिलाएँगे, इसमें चम्मच चलाएँगे तो कैरेमल तैयार होने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए इसको हल्की आंच पर इसी तरह से चूल्हे पर पड़ा रहने दें। लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसका ध्यान रखना है। थोड़ी सी देर के बाद चीनी जो है वो नीचे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। तो जब इस तरह से चीनी का कलर चेंज हो जाएगा, फिर आप इसको हिला सकते हैं। हिलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि कैरेमल का रिक्वायर्ड कलर हमें मिल जाए, जितना कैरेमल को आपने गोल्डन करना है। लेकिन कलर देते हुए आपने ये भी एहतियात करनी है कि कैरेमल को हमें जलने से भी बचाना है, उस तरह से फिर ये कड़वा हो जाएगा। तो बस जब कैरेमल का इस तरह से रिक्वायर्ड कलर हमें मिल जाएगा, तो फिर इसके नीचे आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देना है 1.5 से 2 टेबलस्पून चॉप किए हुए बादाम। अब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो फ़ौरन से इसको ठंडा करने के लिए या सेट करने के लिए इस तरह से बटर पेपर पर निकाल लेंगे। तो बस इस तरह से बटर पेपर पर निकाल कर इसको थोड़ी-सी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। 1-2 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब हमने इस डिज़र्ट के लिए एक कैरेमल सॉस तैयार करनी है, और इस सॉस के लिए भी यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है, जिसको मैंने फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया है। इसको भी हमें सेम पहले की तरह कैरेमल करना है। चीनी शामिल करके हल्की आंच पर इसको थोड़ी सी देर के लिए पड़ा रहने देंगे। थोड़ी सी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होगी और इसमें हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा।
फिर उसके बाद मिक्स करते हुए चीनी को मुकम्मल तौर पर मेल्ट कर लेंगे और रिक्वायर्ड कलर आने तक इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। बस जैसे ही चीनी का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे 4 से 5 टेबलस्पून क्रीम। अब आपने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं रखना, फ्लेम को ऑफ कर दें और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो देखें झटपट वाली कैरेमल सॉस भी यहाँ पर तैयार हो गई है। बस अब इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब ठंडी होने के बाद इस सॉस की जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा थिक हो जाए तो फिर आप 1 से 2 टेबलस्पून क्रीम लें या जितनी भी ज़रूरत हो। चूल्हे पर या माइक्रोवेव में उसको थोड़ा सा गर्म करें और इसमें मिक्स कर दें। बहुत इजीली क्रीम मिक्स हो जाएगी। यहाँ पर मैंने भी 1 टेबलस्पून गर्म करके इसमें क्रीम का शामिल किया है। बस रूम टेम्परेचर पर आने के बाद कैरेमल की थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कैरेमल टॉफ़ी या क्रंच तैयार किया था, ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये टूट रहा है। बस अब इसको किसी भी हैवी चीज़ की मदद से इस तरह से मोटा-मोटा सा क्रश कर लेंगे। अब जो स्टार्ट में हमने कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर तैयार किया था, जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, फिर इसके हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने ली है 1.5 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम। इसको हम एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से स्टिफ पीक्स तक बीट करेंगे। क्रीम को बीट करने से पहले जिस बाउल में हमें इसको बीट करना है, उसमें डालकर 4-5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए, चिल हो जाए। फिर उसके बाद इसको हम बीट करेंगे। और स्पेशली अगर गर्मी ज़्यादा है तो फिर तो ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। तो क्रीम यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी तरह से स्टिफ पीक्स तक बीट हो गई है। अब जो हमने कंडेंस मिल्क वाला मिक्सर तैयार किया था, ये भी आप देखें ठंडा होकर थोड़ा सा सख्त हो गया है। सबसे पहले ये कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर हमने इसमें आधा शामिल करना है। सारा मिक्सचर एकदम से शामिल नहीं करना। आधा मिक्सचर शामिल करेंगे और बीट करके क्रीम में इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें बाकी बचा हुआ कंडेंस मिल्क वाला मिक्सचर भी शामिल कर देंगे और बीट करके इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारा कंडेंस मिल्क वाला मिक्सर इसमें कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। बस जैसे ही ये मिक्स होगा इलेक्ट्रिक बीटर को बंद कर देंगे। इसको हमें इससे ज़्यादा बीट नहीं करना। देखिए कितना क्रीमी सा और स्मूथ सा मिक्सर तैयार हुआ है। अब इस रिजल्ट के फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी हम असेंबलिंग करेंगे या इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। इसको सर्व करने के लिए आप इस तरह से कोई भी शीशे का सर्विंग बाउल ले लें। और सबसे पहले जो हमने क्रीम वाला मिक्सर तैयार किया है, ये आधा मिक्सर हम इस बाउल में निकालेंगे और इसको ऊपर से अच्छी तरह से लेवल कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर मैंने 1 कप सिंपल प्लेन दूध लिया है, जिसमें मैंने सिर्फ 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का मिक्स किया है। अब आप अपनी पसंद के कोई भी बिस्किट लें, जो भी आपको पसंद हो। इस तरह से कॉफ़ी वाले दूध में इसको डिप करते जाएं और सर्विंग डिश में क्रीम वाले मिक्सर के ऊपर सेट करते जाएं। इन बिस्किट्स की जगह पर अगर आप चाहें तो आप टी केक वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टी केक का इस्तेमाल करना है तो फिर आपने टी केक को दूध में डिप नहीं करना। पहले टी केक के स्लाइसेस को इस क्रीम वाले मिक्सर के ऊपर सेट करना है। फिर आप एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा कॉफ़ी मिला हुआ दूध इसके ऊपर डाल दें। बिस्किट की या टी केक की लेयर लगाने के बाद जो हमने कैरेमल वाली सॉस तैयार की थी, वो आधी सॉस हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी बचाकर साइड पे रख देंगे ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए। इसके बाद डिज़र्ट में एक बहुत ही मज़े का अच्छा सा क्रंच आए तो उसके लिए हम इसके ऊपर डालेंगे नट्स। और नट्स में यहाँ पर मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। और फिर उसके बाद बचा हुआ जो क्रीम वाला आधा मिक्सचर है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको ऊपर से अच्छी तरह से लेवल कर देंगे। फिर इसके बाद जो बाकी बची हुई कैरेमल सॉस है, इससे हम इस डिज़र्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से आप किसी भी नोज़ल वाली बॉटल की मदद से ये सॉस इसके ऊपर डाल दें या पाइपिंग बैग की मदद से, या फिर अगर आप चाहें तो आप सिंपल चम्मच की मदद से जगह-जगह पर थोड़ी-सी ये सॉस डाल दें। और फिर उसके बाद इस तरह से वुडन स्टिक की मदद से या टूथपिक की मदद से इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना दें। इसके बाद जो हमने कैरेमल क्रंच या कैरेमल टॉफ़ी तैयार की थी, ये इस तरह से इस डिज़र्ट के साइडों पर डाल देंगे। और लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा कॉफ़ी टॉफ़ी डिज़र्ट कह दें या कॉफ़ी टॉफ़ी डिलाइट कह दें, तैयार है सर्विंग के लिए। लेकिन सर्व करने से पहले आपने इसको फ्रिज में रखकर बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है, चिल करना है, तभी इसका असल टेस्ट निकलेगा। इसलिए आप इसको कम से कम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखें और फिर उसके बाद इसको सर्व करें। और अगर आपने इसको किसी दावत वगैरह के लिए बनाना है तो फिर आप इसको 1 दिन पहले तैयार करें। ऊपर से अच्छी तरह से प्लास्टिक से कवर करके इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें। इस तरह से नेक्स्ट डे ये डिज़र्ट भी बहुत अच्छा सा ठंडा होगा, साथ ही साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो इसी तरह की और भी बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें।
नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि कोई भी नई आने वाली रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।